तो अभी रिसेंटली कुछ घंटों पहले ट्रम्प का ये ट्वीट आता है ट्रुथ सोशल के ऊपर कि उसने ही इज़ रिकमेंडिंग 50% टैरिफ ऑन द यूरोपियन यूनियन स्टार्टिंग June 1, 2025। ठीक है, और उसकी वजह से बिटकॉइन इतना अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो यहीं से डंप होना शुरू हो गया। ओके, 3% गिर गया। बात यहाँ पे 3% गिरने की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि हमने अभी ब्रेकआउट ही किया था। ठीक है, और ब्रेकआउट किया, हाइस के ऊपर गया और यहीं से डंप हो गया। यहाँ पे ये वो फंसने वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होने लग गई ना कि यहाँ पे फंस गया, तो ऐसे ये हाई था यहाँ पे फंस गया था, क्या हुआ पता है ना आपको? इस टाइम में ऑल्ट कॉइन क्या थे, ऑल्ट कॉइन की तो बेर मार्केट शुरू हो गई थी। 80 90 90% डाउन थे, सारे चले गए थे। ठीक है, तो बात ये ट्रम्प पूरा का पूरा जो मार्केट है उसको कर रहा है मतलब कि कह सकते हैं उसके बहाने कर रहा है मैनिपुलेट या कंट्रोल, जो भी है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड टैरिफ से बिटकॉइन का क्या लेना देना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आता है कि बिटकॉइन तो गुड्स और सर्विसेज में है ही नहीं। ठीक है, जो टैरिफ है उन्होंने तो कंट्री के ऊपर लगाया है, तो उनके गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होगा ना, तो बिटकॉइन का लेने देना क्या है इसमें? ठीक है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आया था, मैंने सोचा रिसर्च की, तो फिर देखा कि होता क्या है कि जब टैरिफ लगते हैं, ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं, तो मेजोरिटी सारी कंपनीज हैं, उनको उनके सप्लाई चेन का जो रीजन है सारा का सारा, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। ठीक है, वो डिस्टर्ब होता है तो फिर क्या होता है, इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में आने की संभावना बढ़ जाती है बहुत, और इस डर से इन्वेस्टर बेचना शुरू कर देते हैं। तो सारा का सारा जो सारा सीन है, ठीक है, वो फसाद की जड़ जो है वो इन्वेस्टर है। ठीक है, वो अगर नहीं बेचे, होल्ड करके रखे, तो नहीं गिरेगा, बट उनको बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नोबडी नो, टैरिफ लग गए तो ऑब्वियसली और फ्यूचर प्रोजेक्शन वही ना, जैसे अभी हम ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं कि हाँ अगर ये लेवल टूट गया या ठीक है नहीं ब्रेक किया, लॉन्ग या शॉर्ट कर देंगे, तो वैसे उनका रहता है कि अगर ये चीज़ होगी तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो वैसे सेल कर देंगे सो दैट वी कैन कवर लिमिट आर लॉसेस। ठीक है, तो ये सीन इस करके अब बिटकॉइन क्योंकि टेक स्टॉक्स के साथ ही अब काउंट होने लग गया है। ठीक है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इतना हॉर्न कौन मार रहा है भाई? साइड पे हट जा, जगह दे दे उसको। और इसमें क्या है कि अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये वाला सीन होगा, मैं सीधा बता रहा हूँ, वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम द ऑल्ट्स एवरीबडी। ठीक है, अगर ये यहीं पर इसकी डेली कैंडल ऐसे क्लोज होगी और 2 3 ऐसे क्लोज होगी, ठीक है, वाइज डिसीजन यही रहेगा कि मार्केट से पूरा 100% यूएसडीटी में आ जाओ। ओके, एंड मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि वो या आज आ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये वाला सीन ना हो जाए, ये वाला सीन हो, ये हाइस के नीचे गया था, ऐसे वैसे होगा तो ऑल्ट की तो बेयर मार्केट आ जाएगी। ये मत सुनो कि ऑल्ट की करेक्शन है हम बाय करेंगे, भाई वो सीन ख़त्म हो जाएगा, वो वाला सीन नहीं रहेगा। फिर बेयर मार्केट ही है, और जितने ऐसे पंप हुए हैं ना, सारे के सारे वहीं पे वापस आ जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे। ठीक है, अगर ये ध्यान रखना, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है। और इवन दो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि फॉर द प्रॉफिट बुकिंग तो आपको हो जानी चाहिए अभी यहाँ पर। ठीक है, वेट करो अब, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर माइंडसेट ही चलेगा, यहाँ पे इन्वेस्टर माइंडसेट नहीं चलेगा। ठीक है, पूरी मार्केट में अभी यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, ये देखो, अगर यहाँ पे इसके नीचे बताया तो बताया कि एग्जिट लेना ही सबसे ज़्यादा सही रहेगा। और पॉजिटिव क्या रहेगा, अगर ये डेली कैंडल ऐसे ही ऊपर क्लोज होगी इस हाई के ऊपर, ठीक है, 112 के ऊपर क्लोज होगी, देन वी आर सेफ कि हम कंटिन्यू आगे करेंगे, ऑल से पंप होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑल्ट्स में पंप आया किसकी वजह से आया? डोमिनेंस की वजह से आया, इसकी वजह से आया। ये जो यहाँ से पंप आया ना, ये हाई टूटा है, यहाँ पर ये हाई टूटे, इसकी वजह से भी ऑल्ट्स में पंप आया था, और इसकी वजह से ऑल्ट्स में पंप आया था। बिटकॉइन की वजह से ऑल्ट्स में पंप आ रहा है, ऑल्ट्स में अकेले का पंप नहीं आ रहा कहीं पे भी। ठीक है, तो ये चीज़ सीधी है, समझा रहा हूँ मैं। अब मेरे को नहीं पता आपने कौन सी ट्रेड ले रखी है नहीं ले रखी, मेरे को कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो आप मैनेज किस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इवन दो देखो सबका होता है, मेरा भी है कि ब्रेक इवन में पहुँच जाए हम, वो पुराने लॉसेस जो किए उसको कवर अप करके। ठीक है, बात ये कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ें आसान नहीं हैं। ठीक है, यही चीज़ होती है, यहीं पर डिसीजन बदलने होते हैं इसी मोमेंट पे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब मौका आया, अब नेक्स्ट इसके पुल के बाद कब मौका आएगा तब घुसेंगे, फिर निकल जाएंगे जैसे बुरी चीज़ ऐसी होगी।
तो इन द सेंस हम ट्रम्प की तो कठपुतली ही बन चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये हाई के ऊपर ऐसे लिक्विडेशन, ये वाला सीन नहीं हो जाएगा अगर ये ऐसे हुआ। तो देखो, तो वही चीज़ है, किसी हाई के ऊपर जाके दोबारा से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्विटर पे डाला था, मैंने कुछ टाइम पहले ट्विटर पे, आप देखोगे, BTC के लॉन्ग का डाला था, वेट फॉर द वीकली क्लोजिंग अबव दोस हाइज, बिकॉज इफ दिस इज रियल मूव देन प्राइस विल स्टे अबव दोस हाइज फॉर मैनी वीक्स, नॉट जस्ट वन, ठीक है। वो ये कि अगर ये मूव ब्रेकआउट रियल है, असली है, तो प्राइस सिर्फ एक हफ्ता सुना रहेगा, प्राइस महीनों ऊपर रहेगा, ठीक है। महीने, हफ्ते और हफ्ते, 3 4 5 हफ्ते और रहेगा ऊपर। सबसे ज़्यादा सेंसिबल बात क्या है, वीकली क्लोजिंग की वेट करो, अभी एग्जिट लेना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट बात रहेगी। अब क्या है कि अगर अचानक से ऑल्ट्स पंप हो जाते हैं, मिस हो जाते हो, डोंट वरी, ठीक है। आपने जो डिसीजन लिया था, सारी चीज़ें देखे, एक लॉजिकल डिसीजन लिया था, प्रॉफिट का छोड़ो, फिर आ जाएगा प्रॉफिट, दोबारा रैली आएगी, दोबारा ब्रेकआउट पकड़ लेंगे। ऑल्ट्स में बहुत सारा ब्रेकआउट अभी पेंडिंग है, कितने ऑल्ट मार्केट डाउन है, इतने ब्रेकआउट पेंडिंग है, दोबारा मिल जाएंगे हमें ब्रेकआउट, ठीक है। हमें ब्रेकआउट पकड़ के 20 30 40% लेके निकलना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। और जिसने ये वीडियो देखी होगी, मतलब कि टायर ने तो 30 40% 30% दे दिया, काऊ ने तो बहुत ज़्यादा, ग्रास भी काफ़ी, काऊ तो 30 35, ग्रास भी 35%। तो ये जो वीडियोस हैं ऑल्ट्स की, ये दिखा करिए। और रिसेंटली मैंने एक बहुत तगड़ा ऑल्ट बताया है, ठीक है, उसके ऊपर डीप 50 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरी FA की रिसर्च डीप, टेक्निकल एनालिसिस की रिसर्च डीप, कि बताया कैसा वो एक बहुत बड़ा सुपर पावर बन सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर देखना। तो सारे कॉइन्स मैंने ट्विटर पर डाले थे, तो यू कैन फॉलो, मस्ट फॉलो है, ठीक है। टाई का तो सीधा जरा वाना का ब्रेकआउट लेवल बताया है $7.3, अगर टूटता है तो वी कैन सी, ठीक है। तो बात क्या है, क्रिप्टो मार्केट में अब सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है, यू नीड टू बेट ऑन दी स्ट्रेंथ। बस अगर आपने स्ट्रेंथ पे बेट करना सीख लिया, सही टाइम पे एंटर करके बेट करना सीख लिया, तो आप फिर मार नहीं खाओगे, ठीक है। यहाँ पर बॉटम वॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, किसी चीज़ का कोई बॉटम नहीं है, क्योंकि जब तक ऑल सीजन नहीं आता, ऑल सीजन कब तक नहीं आएगा, जब तक BTC डोमिनेंस जो है ये 62% का लेवल नहीं तोड़ती है, तब तक ऑल सीजन, ये वाला जो लो नहीं तोड़ते हैं, तब तक ऑल सीजन नहीं आएगा। तब ऑल सीजन में जो पुल बैक्स होंगे सारे के सारे, वो बाय करने लायक होंगे। स्ट्रेंथ में बाय बेट करो, ठीक है, अपने हिसाब से। मैंने वीडियोस बनाई हैं, लास्ट 4 5 वीडियो देखा, अब मैंने पूरा समझाया है कि लेवल बाय लेवल कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे प्लान करते हैं। यहाँ पे दोबारा समझाऊंगा, जिन्होंने पहले समझ रखा उनके लिए बहुत ही ये फिर वो हो जाएगा, वो स्किप कर देंगे वीडियो को, ओके। तो आप समझो, मेरी वीडियोस देखो और खुद से प्लान करना सीख जाओगे। बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेवल बाय लेवल ट्रेड करना। उसको होता क्या है, लेवल बाय लेवल ट्रेड करने में आपको वेट करना होता है, ठीक है। और लेट्स सी, इथीरियम का देखते हैं। इथीरियम की एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं, काफ़ी तगड़ी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर इथीरियम का सीन क्या है, मैं हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अब, ठीक है। मंथली इसका चार्ट जो देखेंगे ना, मंथली का, ठीक है, तो बहुत सही लग रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी, उसके नीचे ये विक बना के दोबारा रिक्लेम किया है इसने। तो मंथ को अभी 8 9 दिन बचे हैं इसके, ठीक है। अगर मंथली कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ चाहे बेरिश भी हो जाए, यहाँ तक भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टे होता है 1 2 मंथ इसका, देन एक्सपेक्ट कि ये यहाँ पे बहुत बड़ा मीन रिवर्जन हुआ है। मीन रिवर्जन जब होता है तो प्राइस हमेशा न्यू ऑल टाइम हाइस पे जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसके न्यू ऑल टाइम हाइस आएंगे तब हमारा ऑल सीजन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। सो चीज़ें अब वेट करने की ही हैं, जितना ज़्यादा सब्र होगा, बहुत ही कंजूसी से और सब्र रख के ट्रेड प्लान बनाओ। मुंह उठा के ऐसे घुसोगे, बाकियों को ब्लेम करते फिरोगे, खुद भी निराश रहोगे, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक्स लेकर आओ यार। तो कल तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात होगी, ठीक है। इवन दो मेरी लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छे लाइक्स आए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। सो दैट मेक्स मी, यू नो, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़, ठीक है। ऑल वी नीड इज़ अप्रिसिएशन, दैट्स इट। ट्रेडर्स को और कुछ नहीं, अकेले बंदे होते हैं हम, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।